गोलू नाम का एक छोटा लड़का था। उसने बस एक छोटा सा झूठ बोला और तुरंत उसकी नाक अजीब तरीके से लंबी होने लगी। पल भर में वो नाक एक लंबी सोने की गदा जैसी दिखने लगी। गोलू डर कर चिल्लाया, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तब खिड़की खुली और पिंकी नाम की एक लड़की ने अंदर एक कठफोड़वा को बुलाया। वो उड़ता हुआ आया और गोलू की नाक पर बैठ गया। जैसे मुर्गी चावल चुगती है वैसे वो नाक को धीरे धीरे कुतरने लगा। ईश्वर का शुक्र था कि जिसकी किस्मत में बचना लिखा हो वो बच ही जाता है। असल में कुछ ही दिन पहले गोलू एक चलता फिरता लकड़ी का ठूंठ था। उसे एक निसंतान बढ़ई रामू काका ने जंगल में देखा। रामू काका ने उसे रात भर में एक लकड़ी के पुतले का रूप दे दिया। जब उन्होंने उस पर हाथ फेरा तो देखा उसमें दिल जैसी धड़कन थी। वे हैरान रह गए और जल्दी से उसकी आंखें, हाथ और पैर भी बना डाले। अब वो एक बच्चे जैसा दिखने वाला पुतला बन चुका था। रामू काका ने भावुक होकर कहा, काश तू मुझे पापा कह देता। तभी पुतला बोला, पापा। रामू काका चौंक गए। जब उसने दोबारा पापा कहा तो रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी एकमात्र चादर फाड़कर गोलू के लिए नए कपड़े बनाए। उन्होंने उसे चलना सिखाया, उसे बोलना सिखाया, पर उन्हें क्या पता था कि गोलू अब किसी की नहीं सुनने वाला। जैसे ही रामू काका ने पीठ मोड़ी, गोलू भाग निकला। रामू काका उसे पकड़ ही नहीं पाए। रास्ते में उसे दो शरारती कुत्ते शेरू और मोटू मिल गए। गोलू डरकर वापस घर भागा और आग के पास बैठ गया। वो जल्दी ही नींद में चला गया। जब रामू काका वापस आए और दरवाजा खटखटाया, गोलू उठने ही वाला था कि गिर पड़ा। उसने देखा कि उसके लकड़ी के पैर जलकर राख हो रहे हैं। वो चिल्लाया, पापा बचाओ। रामू काका ने खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया और फिर अपने हुनर से उसके नए पैर बना दिए। उन्होंने सोचा, ये बच्चा बड़ा शरारती है, इसे स्कूल भेजना ही सबसे अच्छा रहेगा।